हम लोग बार बार कहते रहे हैं ये जनादेश की चोरी करके सत्ता में आए हैं और हमने तो सार्वजनिक तौर पे हमने कई बार कहा है बिहार का मैंडेट नीतीश कुमार के खिलाफ है। नए साल में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पटना पहुंचते हैं। लगातार जिस तरीके से सत्ता पक्ष सवाल खड़े कर रहा था कहाँ गायब चल रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष, लेकिन लगातार इन सवालों के जवाब देते हुए आज तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। तस्वीर आप साफ तौर पे देख रहे हैं। काफ़ी लंबे वक्त से बिहार से गायब चल रहे थे, जो किसान आंदोलन आरजेडी के द्वारा शुरू की गई थी 8 दिसंबर को। उसके बाद से वो बिहार से गायब चल रहे थे, लेकिन फिर से एक बार बिहार उनकी वापसी होती है। लगातार सरकार के तरफ से सवाल किए जा रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष किधर है, लेकिन उसके बाद वो पहुंचते हैं। और ऐसी जो आशंका चल रही थी कि कहीं ना कहीं जेडीयू और आरजेडी की मिलन की बात चल रही है कि सरकार में कहीं फिर से ये वापस आ सकते हैं, लेकिन इस पर बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही साफ कर दिया था कि ये जो विलय है ये विलय नहीं होगा। जो मैंडेट है वो नीतीश कुमार के खिलाफ मिला है, तो साफ तौर से जो जनादेश है उसकी बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और इसके साथ उन्होंने कहा है कि बिहार में जो मध्यावधि चुनाव है वो फिर से कभी भी हो सकते हैं। जिस तरीके से बात चल रही थी कि जेडीयू और आरजेडी एक साथ आ सकती है, तो इस पर उन्होंने सिरे से खारिज कर दी है कि ऐसा नहीं होगा। और इसको लेकर काफ़ी कुछ अहम भी बात कहा है उन्होंने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है आज पटना पहुँचने के साथ। हमने पहले दिन ही ये कहा था और अपने पार्टी के सभी वर्करों, सभी नेताओं को मध्य में चुनाव की तैयारी होगी, इसके लिए हम लोगों ने पहले ही अपने लोगों को बताया था। जो 16 साल की नीतीश कुमार जी और बीजेपी की जो सरकार है वो बिहार के लिए अभिशाप है। बिहार सबसे नौजवान प्रदेश है और इसको बिहार को इन लोगों ने बेरोजगार और मजबूर बना दिया है। हम लोग बार बार कहते रहे हैं ये जनादेश की चोरी करके सत्ता में आए हैं और अभी तो कुछ निर्णय हैं बीजेपी को जो नीतीश कुमार जी से कराने हैं, उसके लिए रस्साकसी चल रही है। लेकिन हम फिर से इस बात को कह रहे हैं जो हमने पहले भी कहा था कि चुनाव जो है, जो इतिहास रहा है, हम लोगों ने 4 साल में 4 सरकारें भी देखी हैं। प्योर मेजॉरिटी के बाद भी चोर दरवाजे से भी सरकार बनते हुए देखा है। इस बार तो खुलेआम जो जनादेश चोरी हुई और जो बिहार के लिए जो गठबंधन, जो बिहार सरकार जो 16 साल से चल रहा है नीतीश कुमार जी का, ये पूरी तरीके से अभिशाप के रूप में छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, जीविका दीदी हो, संविदा कर्मी हो, सरकारी कर्मचारी हो, सभी लोग बिहार सरकार से, नीतीश कुमार जी से त्रस्त है। आपने पूर्णिया में भी, दमदाहा में भी देखा होगा कि पूरी गांव जो है भ्रष्टाचार को लेकर के नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे तक लगाने का काम किया। तो ये सरकार, इनमें क्या चल रहा है, सत्ता के लोभी लोग हैं और सत्ता के लोभ में इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया और ये लोग अभिशाप। आरजेडी के कई नेता ऑफर दे चुके हैं तेजस्वी जी, क्या आपको लगता है कि वो दिन वापस आएंगे? कोई ऑफर कोई नहीं दे सकता है। राष्ट्र अध्यक्ष का पहले से ही हम मिलके आए थे और कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और हमने तो सार्वजनिक तौर पे हमने कई बार कहा है बिहार का मैंडेट नीतीश कुमार के खिलाफ है। कोई दरवाज़ा खोलने और बंद करने की बात नहीं है, ये सवाल ही गलत है। जिसका कोई नीति नहीं, सिद्धांत नहीं, विचारधारा नहीं, जो गरीब के लिए नहीं है, मजदूर के लिए नहीं है, नौजवान के लिए नहीं है, तो इसलिए हम लोग सब लोग जो है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई तालमेल की बात है। आपने तो साफ तौर पे देखा होगा ना, जो चेहरा का कमाल दिखाने वाले लोग कौन सी नंबर की पार्टी रह गए। ईमानदारी से अगर जो जनता का जो जनादेश होता तो ये जदयू तो 4थी नंबर की पार्टी है, लेकिन 3री नंबर की पार्टी ने तो चुनाव आयोग ने बनाया है। अच्छा,